बड़ा शदीद तूफान था, इतना तेज तूफान था, कुछ जगहों पे तो बादल फटने की भी खबर थी। सब पंछी बहुत परेशान थे, सब अपने अपने घरों में दबे बैठे हुए थे। गोरी कौवी, अब हम कहाँ जाएं? इतने तूफान में अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने तुम्हें कहा भी था इतने तूफान में बाहर नहीं जाते, लेकिन तुम्हें तो सैर करने का भूत सवार है। अरे जी बस मेरे पीछे पीछे आओ, गोरी कौवी ने कहा और कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उड़ना शुरू हो गए। काला कौवा और गोरी कौवी एक उल्लू के गार में चले गए। उल्लू चाचा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, बारिश तेज होगी, क्या कुछ देर हम तुम्हारे घर में रह सकते हैं? तुम्हारे घर से तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उल्लू चाचा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे घर में रह सकते हो, रुक जाओ जब तक बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के थमते ही तुम यहाँ से चले जाना। गोरी कौवी ने कहा, चाचा आज क्या पका रहे हो तुम? बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। उल्लू चाचा ने कहा, मैं यखनी बना रहा हूँ, मैं बुलबुल की यखनी बना रहा हूँ। आज मौसम बहुत हसीन था, मुझे था बुलबुल की यखनी मुझे ताकत देगी। इस बरसात के मौसम में मेरी हड्डियां और गोटे गिट्टे बहुत दुखते हैं, बताओ। अब बूढ़ी भी बहुत हो गई हूँ मैं, अब क्या करूँ, मेरे में हिम्मत नहीं रही। गोरी कौवी ने कहा, उल्लू चाचा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूँ ना, आप हुक्म करें, आप क्या खाएंगे? तोता, मैना, चिड़िया, बत्तख, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, आप क्या खाएंगे? आप सिर्फ हुक्म करें चाचा जी, मैं आपके लिए हर रोज वो पंछी ले आया करूंगी। आपने क्यों बाहर निकलना है? उल्लू चाचा के मुंह में पानी आना शुरू हो गया। उसने कहा, अरे गोरी तुम सच कह रही हो क्या? हाँ, आज से तुम लेकर आओगी? हाँ। कौवी बोली, बस आपने परेशान नहीं होना चाचा। उल्लू ने कहा, अरे गोरी कौवी तुम तो बहुत अच्छी हो। कौवी ने कहा, बस चाचा आपने हुक्म करना है और आप आराम करें, मैं देखना रोज आपके लिए मजे मजे के पंछी लेकर आया करूंगी, बस आपने आराम करना है, अब आपके आराम के दिन है, बस आप आराम करें। उल्लू ने कहा, वाह गोरी वाह, तुमने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी, तुम चाहो जितने दिन मर्जी यहाँ रह सकते हो, तुम तो मेरे अपने ही मेहमान हो, अरे तुम्हारा ये अपना ही घर है। गोरी कौवी ने कहा, शुक्रिया चाचा जी। बाहर तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतना शदीद तूफान कि हर पंछी अपने अपने घरों में दब के बैठे हुए थे। उधर पिंकी चिड़िया की माँ उनके लिए खाना लेने गई हुई थी। पिंकी चिड़िया कब से खिड़की में खड़ी हुई इंतजार कर रही थी। अरे अम्मा कब आओगी? मैं थक चुकी हूँ अम्मा, मुझे परेशानी हो रही है। पिंकी चिड़िया बहुत परेशान थी अपनी माँ के ना आने पर, बहुत देर हो गई थी और तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब पिंकी चिड़िया की बस हो गई थी, वो रोई जा रही थी। उधर पीली चिड़िया ने कहा, अरे पिंकी तुम क्यों रो रो के हलकान हो रही हो? दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी माँ को सही सलामत वापस ले आए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, पीली पिंकी को तसल्ली देती है। उधर बेचारी इन बच्चों की माँ बारिश में खपी जा रही होती है। बेचारी हर तरफ दाना ढूंढती है, लेकिन उसको दाना मिलता ही नहीं है, वो ऐसे ही खाली हाथ आ जाती है। वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, बाहर बहुत ज्यादा बारिश थी जिसकी वजह से मैं खाना नहीं लेकर आ सकी, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जरा सा मौसम संभलता है तो मैं बाहर फिर जाती हूँ और मैं तुम लोगों के लिए दाना लेकर आऊंगी, तुम लोगों ने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। अरे अम्मा आप क्यों टेंशन ले रही हैं? हम सब आपके साथ हैं, हम तो फिक्रमंद हो गए थे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब भी घर से बाहर जाऊँ तुम लोगों ने बाहर नहीं निकलना। उल्लू और कौवे तुम जैसे छोटे छोटे से परिंदों को खा लेते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। पीली ने कहा, अम्मा देखो मुझे उड़ना आ गया है। पिंकी ने कहा, अम्मा देखो मैंने इसको उड़ना सिखा दिया है। अम्मा बहुत खुश होती हैं और बाहर तूफान शदीद से शदीद तर हो जाता है। बेटा मैं बाहर खाना लेने जा रही हूँ, तुम लोगों ने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना और अगर जाओ तो सिर्फ अपने घर के सामने ही रहना। ठीक है अम्मा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम अपने घर में ही रहेंगे। तुम लोगों ने किसी पंछी की बात भी नहीं सुननी है, सुन लिया ना? दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। पिंकी और पीली दोनों उड़ने की रिहर्सल कर रहे होते हैं, मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। उधर गोरी कौवी कहती है,
कालू कौवे तुम्हें पता है बच्चों की माँ खाना लेने गई है। हा 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 हा। कौवे ने कहा गौरी मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम चाहती हो इन पंछियों को ले जाएं। चलो मैं जाता हूँ। कालू कौवा पंछियों के पास जाता है। पिंकी पीली तुम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों तुम क्या कर रही हो? हाँ चलो आओ मेरे साथ आओ मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे बहुत खूबसूरत पौधे होंगे। पीली और पिंकी कहती है ना बाबा ना, हमारी माँ ने मना किया है। और वो सीधा अपने घर चले जाते हैं और घर जाते हैं तो कौवा भी उनके पीछे आ जाता है। अरे बच्चों मेरी बात मानो, आओ मैं तुम लोगों को सैर करवाता हूँ जंगल की। पीली और पिंकी कहते हैं ना बाबा ना। कौवा फिर मायूसी के साथ वहाँ से उड़ के चला जाता है। वो कहता है बच्चों तुम लोग मुझसे बचोगे नहीं, आजकल तुम बहुत ही शरारती हो रहे हो, बड़ों का कहना तो मानना सीखा ही नहीं। पीली और पिंकी दोनों दरख्त पे बैठ जाते हैं। उनकी माँ आती है। वो अपनी माँ से कहते हैं अम्मा कालू कौवे ने हमें बहुत बहकाने की कोशिश की। वो कह रहा था मेरे साथ चलो जंगल की सैर करवाऊंगा। अम्मा ने कहा बहुत अच्छा किया जो तुम लोग साथ नहीं गए। फिर वो कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे तुम मेरे बच्चों को बहका रहे थे, हाँ बताना जरा, आखिर तुम उनको कहाँ लेके जाना चाहते थे? हाँ वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, तुम उनको क्यों तंग और परेशान कर रहे थे? अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, मैं इनका चाचा लगता हूँ। हाँ भैया तुम इनके चाचा ही होगे। लेकिन हमारी माँ ने हमें मना किया था। हाँ जब मैंने मना किया था फिर तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? कालू कौवे ने कहा अरे भाई क्या हो गया है, मैंने कोई क्या गलती कर दी? मैंने बस यही कहा था आओ भाई मैं जंगल की सैर ही करवा देता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारे बच्चे तौबा 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 किसी की बात ही नहीं सुनते। कालू कौवा वहाँ से उड़ के चला गया। उसको समझ नहीं आ रही थी अब वो कहाँ रहेंगे। उल्लू चाचा के लिए आज कोई भी पंछी पकड़ा नहीं गया था। बस अब उनकी शामत आने वाली थी। उल्लू चाचा उनको घर से बाहर निकाल देंगे, ये तो वो जानते ही थे। उल्लू चाचा देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। ये देखो ये एक अंडा है, अंडे में अभी ताजा बच्चा है। देखो इस बच्चे को कुछ समझ भी नहीं आती, ये देखो मैं ये लेकर आया हूँ। उल्लू चाचा कहते हैं अरे भाई ये क्या ले आए हो, इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा और इसमें क्या ताकत होगी, ये तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। अरे उल्लू चाचा आपको नहीं पता ये देसी है, देसी, इसमें बहुत ताकत है। आप हमें बस यहाँ रहने दें, रोज आपको तरह तरह के अंडे और चिड़िया के बच्चे लाके दिया करूँगा। उल्लू चाचा कहता है ठीक है। उधर पीली और पिंकी चिड़िया की माँ जाती है और वो देखती है उल्लू चाचा के घर कौवा और कौवी रह रहे हैं। मिट्टू अपने बच्चों के साथ बाग में खेल रहा होता है, उसे बहुत मजा आ रहा होता है। आज काफी दिनों के बाद उसने अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया होता है। उधर कौवा आ जाता है। कौवा कहता है अरे मिट्टू तुम क्या कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें जंगल की सैर कराऊं। मिट्टू कहता है अरे भाई रहने दो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे क्या बात करते हो तुम भला, आओ तो सही मेरे साथ तो। उधर ही बच्चों की माँ आ जाती है चिड़िया कहती है अरे मैंने तुम्हें सब सुन लिया था, मैंने उल्लू चाचा के घर तुम्हें और गोरी को देख लिया था, तुम दोनों जो खिचड़ी पका रहे हो मुझे सब पता चल रहा है। चिड़िया तोते को भी सब बता देती है। कौवा कहता है अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चिड़िया ने कहा नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुम अपने तौर तरीके से ही कर लो वरना मैं जंगल के बादशाह से कह के तुम्हें जंगल से निकलवा दूंगी। कौवे ने कहा अरे पीली चिड़िया की माँ तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी लगाए। कौवा कहता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ट्विंकल टेल्स हिंदी उर्दू फेरी स्टोरीज और भी अच्छी कहानियाँ आने वाली है। एंड कमेंट कि आप कहाँ से देख रहे हैं।